ओके। और खाने। अभिलाषा बहन जी आपका। वर्षा बहन जी। ओम शांति। हाँ जी। मेरा अभी पढ़ाई तो रेगुलर चलता है, पर हम्म, अमृत वेला नहीं है। अच्छा। तो दृढ़ता नहीं हो पा रहे। दृढ़ता का बात बोले कि हाँ, दृढ़ता थोड़ा सा है, पर थोड़ा मेरा स्लीप साइकिल जो है वो नहीं ठीक हो रहा है। एक ये उसी में स्लीप फंसा रहेगा। साइकिल पे ना मैंने एक मतलब एक क्लास है, वो जो टेक्सास के दीदी है ना, बीके, कोई दीदी है बीके समथिंग, उनका स्लीप पे एक क्लास है, वो मैंने सुना था। तो शी सेड कि मतलब ज्यादा सोना इज अ प्रॉब्लम, हमें बहुत कम ही सोना होता है ऐसे कुछ। तो मैंने अच्छा। भी क्या किया ना, मैंने एक्चुअली एक ही चार्ट है, वो बहुत छोटा सा चार्ट है। तो मैं ये सोच रही थी, मैं सोती कितना हूँ पर डे वही मुझे नहीं पता था। तो मैं बस वो चार्ट एक बनाई हूँ कि मैं दिन में कितना, मतलब दिन में मतलब वो 24 आवर्स में कितना सोई हूँ, और उसको अमृत वेले सुबह फील करती हूँ। तो वैसे तो ओके। पता नहीं, मतलब वो देख के एटलीस्ट या समहाउ ठीक हो रहा है, मुझे लगता है, पता नहीं कैसे ठीक हो रहा है, बट ठीक हो रहा है। ओके। अच्छा, ठीक है। तो एक माइंड अभी में ना। वो भी जाता है अलार्म कि हाँ मैंने इतना घंटा नींद किया है ना, तो एक लाइक कोई बोलता है माइंड को कि अब ज्यादा नींद की जरूरत नहीं है, अब हो गया जितना चाहिए था, हाँ तुम हाँ। ले ली नींद करके। तो वो देख के रिकॉर्ड देखते हैं तो लगता है कि अब हो गया करके। तो शायद आप ये ट्राई करो तो हेल्प करे। हाँ जी, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है। anyway, अभी हम एक छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं। तो एक्चुअली देखिए, दो चीजें हैं। एक तो अगर हमारा अमृत वेला का महत्व पता चल गया और इंटरेस्ट है हमें तो हो जाएगा, लेकिन क्या होता है लॉन्ग रन चलने के बाद में क्या होता है वो कंटिन्यूटी नहीं हो पाती है। तो अभी ना एक्चुअली सारे पुरुषार्थ में देखेंगे, अगर हिम्मत और दृढ़ता आ जाए क्या क्या हो जाएगा हमारा, मतलब सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे है ना। तो हम अभी क्या यस। करेंगे, थोड़ा सा एक बाबा देखिए क्या कह रहे हैं, इधर इधर हम हमारा इधर इसका पर्पस क्या है कि हमको खुद ही, जैसे डे वन से कहते हैं ना सेल्फ हेल्प, या तो हम एक दूसरे के थोड़ा सा मदद ले सकते हैं, लेकिन मेन है सेल्फ हेल्प, हम खुद ही खुद को ही हेल्प करना है। तो बाबा कह रहे हैं ना, बार बार विचार सागर मंथन करो। तो अभी ना हम एक थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हैं। तो अभी ये दृढ़ता और जो हिम्मत है ना, इसके ऊपर हम थोड़ा विचार सागर मंथन करते हैं। ठीक है ना। तो सब आप अपने अपने। ओके, ठीक है। सबको दिख रहा है स्क्रीन। हाँ जी। अच्छा, अभी चाहे तो आप लिखे, 2-2 मिनट भी लिख सकते हैं, या ऑनलाइन, अच्छा ज्यादा टूल्स नहीं है तो हम शेयर भी कर सकते हैं, एक शेयर करके भी समाप्त कर सकते हैं। ठीक है। ये हमने एक मिनट। हाँ जी। तो आप क्या समझते हैं हिम्मत और दृढ़ता आपके हिसाब से? या तो आप लिखे, या तो आप शेयर करते जाए ऑनलाइन। भाई जी, मैं बोल सकती हूँ क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सभी को बोलना है। ये हाँ। सब आप लोग, मुझे कुछ बोलना नहीं है इसमें, बस अभी खुद को ही हमको सब बोलना है। जी बोलिए।
हिम्मत और दृढ़ता अगर लानी है तो सदा स्मृति स्वरूप हमें खुद अच्छा को हाँ, याद कर। उसको लाने में हम जाएंगे। सही, आपने पहले आंसर ही बता दिए। अच्छा, हिम्मत और दृढ़ता बोलेंगे तो हम क्या समझते हैं एक्चुअली? हम अभी ना विचार सागर मंथन करेंगे 15 मिनट, फिर हम वो करेंगे। मतलब हिम्मत और दृढ़ता, अभी ना ये सारे टारगेट हम अमृत बेला को लेकर के, क्योंकि हम अमृत बेला करें, दिस इज आवर गोल, ठीक है। तो अमृत बेला को सामने रख करके ये गोल को इसके कंटेक्स्ट में भी हम बता सकते हैं कि हिम्मत और दृढ़ता मतलब क्या है। सभी को शेयर करना है, ठीक है। जी बोलिए जी। हाँ, हम शेयर करें। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। हिम्मत मतलब जो मुझे लग रहा है कि अगर हमें किसी चीज में डर लग रहा है पर फिर भी हम्म। हम उसको है। आपकी ना वॉइस ब्रेक हो रही है थोड़ा सा, आप नजदीक बोलें। हाँ, जैसे कि हिम्मत मतलब कि अगर हम्म। मुझे किसी चीज से डर लग रहा है पर मुझे हम्म। मालूम है कि ये राइट चीज है, ये करने से मुझे फायदा होगा, तो फिर भी ओके। हम उसके ऊपर कदम बढ़ा रहे हैं और हम मेहनत कर रहे हैं, उसको छोड़ नहीं रहे, और कमजोरी होते हुए भी हम उसकी ओर कदम बढ़ा रहे हैं, तो वो हिम्मत है। अच्छा। और और ऐसा भी है कि अमृत वेला जल्दी उठने से मुझे क्या प्राप्तियां होने वाली है, तो ये अगर दृढ़ निश्चय है तो हिम्मत जुटानी होगी कि मुझे सुबह उठना है, चाहे रात को कितने मतलब थोड़ा लेट भी सो गए। ओके। ओके। और हिम्मत और दृढ़ता में फर्क क्या समझते हैं? दृढ़ता का अर्थ हिम्मत वो करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके। हिम्मत मतलब धैर्य है, और दृढ़ता मतलब में भी कंटिन्यूटी होती है कि हम अटल अटल रहे, जो ठान लिया है उसके ओके, ऊपर। यस यस यस। तो एक फैक्टर जो आता है दृढ़ता में वो है कंसिस्टेंसी। कुछ भी हो जाए हमको करना ही है। और हिम्मत मतलब फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं आज का डेट में मान लो कोई 6 बजे उठ रहा है, अभी उसी को अमृत बेला उठना है 4 बजे, 4:30 बजे या 3:30 बजे, जो भी उठना है। तो उसका मन में जो पुराना बिलीफ सिस्टम बैठ गया है, उसी बिलीफ सिस्टम के ऊपर काम करना है, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप, जो ना करेज ने करना ही है। लेकिन दृढ़ता क्या है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब मुझे उसी में कंसिस्टेंसी रहना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। जी। राइट, आप हिम्मत। बोलिए। हाँ जी, अनुजा बहन जी बोलिए। राइट, मैं सोच रही थी हिम्मत मतलब वही करेज है, साहस है। यस। तो ये आई थिंक इट्स अ मेंटल स्टेप। पहले हम फिजिकली या एक्चुअली में करें, उसके पहले जो एक मेंटल स्टेप लेना होता है कि हम आगे बढ़े, मेंटल फॉरवर्ड स्टेप है। और जी। दृढ़ता मतलब कमिटमेंट, लाइक कमिटमेंट है कि ये करना ही है, तो वी एग्जैक्टली आर बाउंड एग्जैक्टली। टू डू दैट। यस। तो इस टाइप की कोई चीज। जी जी बिल्कुल यही है एक्चुअली। तो फर्स्ट स्टेप जैसे मतलब हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसी को हम करना है, नहीं तू कर सकता है जैसे। ठीक है, तो अगर हम हमारे जीवन में दृढ़ता लाना चाहते हैं तो कौन सा ऐसे बाबा की महावाक्य है, कुछ याद आ रहा है जिसे हम यूज करके कर हाँ, सकते हैं? जी बोलिए। वही ना कि हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। एग्जैक्टली, वेरी नाइस। ये बाबा कहते हैं, करना ही है। करना ही है। और कल्प और कल्प भी है। कल्प कल्प के विजयी आत्मा है। हाँ, हम कल्प कल्प की विजय आत्मा है, हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा ये। और ये एक्चुअली किस एक्शन के लिए है, तो उस हिसाब से होगा। आई थिंक दृढ़ता किसी भी चीज के लिए हो सकती है। हाँ हाँ। इज इट तो स्पेसिफिक फॉर अमृत वेला? हाँ नहीं, इसी में हम अमृत वाला कंटेक्स्ट में ले रहे हैं। ओके। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो हम ये लेते हैं कि घर में गेस्ट आए और सोते सोते अभी उनको तो करना है, 12 बज गया, अभी आपको हम्म। सवेरे अमृत वेला करना है, लेट टेक दिस केस। इसी में आप क्या दृढ़ता की संकल्प करेंगे? मतलब जो हम्म, आपको उठने में मजबूर कर देगा। पता नहीं। आई मीन
नहीं, थोड़ा पहले तो सोचिए माइंड में क्योंकि यही आएगा हाँ, कि लाइक अभी जो माइंड सेट है तो यही रहता है कि नींद पूरी नहीं हुई है। एग्जैक्टली, ओके। तो ये तो दृढ़ता नहीं हुई है तो दृढ़ता लूज हो जाती है। सकते हैं, हाँ हाँ हाँ। ऐसे सोच सकते, मतलब सोचना होगा कि हमें सुबह उठ के गेस्ट आए हैं, हम्म, लेकिन तो भाई 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 आत्मा भाई है, लेकिन अभी ओके कल तो मुझे बाप से मिलना है या साजन से मिलना है, या ओके। ये मतलब वो तीव्र लगन अगर है, खिंचाव है, तो भी उठ सकते हैं। इसके लिए बाबा क्या कहते हैं, मान लो आपने 10 बजे के जगह 12 बजे सो के मतलब सोया, तो पहला श्रीमत हमने उल्लंघन किया। अगर अमृत वेला नहीं करते हैं तो फिर दूसरा श्रीमत उल्लंघन होता है। तो उसी हम्म, केस में क्या करना है, मतलब चाहे उस दिन इससे नहीं हो सकता हम फ्रेश अमृत वेला कर पाएंगे या एकदम 3 बजे से 3:30 बजे से भले उठे, लेकिन एक चीज होता है ना, जिसमें वो बोलते हैं कि जो हैबिट्स बनाने में ना, नेवर ब्रेक द चेन, ये स्ट्रैटेजी को Yeah. हमको अपनाना है। मतलब किसी भी हालत में जो हमारा हैबिट है उस चेन को ब्लॉक नहीं, मतलब ब्रेक नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे 10 मिनट क्यों ना हो। मतलब Okay. पहले तो हमको चेक करना है जिस किसके लिए हम कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि मैं बैठ के कुछ देख रहा हूँ, मोबाइल देख रहा हूँ या दोस्त के साथ बातें कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे। ईपीटी जेन्युइन, जैसे बाबा कहते हैं ना, सेवा भी होता है हमारा ऐसे कभी कभी, ये रेयर केस है, सेवा हो गया मतलब लेट हो गया। तो उसी केस में हमको ये करना है कि नहीं, किसी भी हालत में मुझे चेन को ब्रेक नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल हम रीडिंग लिए हैं पढ़ने के लिए, ये ना एक बहुत बड़ा हैबिट है। तो इसी के लिए कुछ भी हो जाए, मान लो जैसे हुआ, फॉर एग्जाम्पल मुझे कल टाइम ही नहीं था, तो सोने से पहले कम से कम पूरा नहीं पढ़ पाए, 1.5 पेज पढ़ लेंगे, या वो भी नहीं हो पाए, कोई पॉइंट्स किसने शेयर किया तो उसी को हम पढ़ लेंगे। तो मतलब जो हैबिट हम डेवलप कर रहे हैं ना, वो हैबिट को हमको बरकरार रखना है। तो वो जो कंटिन्यूस रहता है उसी से दृढ़ता ऑटोमेटिकल हो जाए। अगर आप एक दिन तोड़ दिए तो वो चेन ब्रेक हो जाने के कारण तो दृढ़ता बहुत और कम हो जाती है। ठीक है, और किस और कोई शेयर करें। तो इसमें बाबा और क्या कहते हैं, क्या कौन सा महावाक्यों की याद करेंगे। चाहे जान चले जाए लेकिन, ऐसे कुछ कहावत। हाँ जी। और वो भी है ना, एक कदम आप बच्चे आगे आएंगे तो एक बाबा। कदम, हाँ जी। चाहे जान तो चली जाए पर पवित्रता ना जाए। हाँ, जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा नहीं जा सकती है, ये भी है। अच्छा ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए अच्छा उस अभी, केस में मुझे हाँ लगता है जी कि जो बोलिए। मतलब वो दृढ़ता से रिलेटेड शायद नहीं है, बट उस केस में मुझे लगता है एक्सपीरियंस हेल्प करेगा। मतलब अगर मुझे सुबह उठ के, वो ऑलरेडी है हैबिट कि मुझे सुबह उठ के बहुत हैप्पी फीलिंग हो रही है, तो हैप्पीनेस वापस उठाएगी इवन इफ आई एम स्लीपिंग फॉर 2-3 आवर्स। यस यस, वो भी है। लेकिन जैसे जी। जैसे अभी एग्जाम्पल पहले बोले ना, अरे मेरा तो नींद अभी कहाँ कंप्लीट होगा, 3 घंटा ही हो पाएगा, हम्म। 4 घंटा, तो उसी केस में मतलब वो तो हमको अगर इंटरेस्ट है तो हम ऑटोमेटिकली उठ जाएंगे, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। ये बात तब आती है जब हमारी मतलब ऐसे कोई सर्कमस्टेंसेस आ जाती है। जी। हम्म। अच्छा अभी ये तो शायद मत बताइए, लेकिन हम थोड़ा सा इसके ऊपर सोचते हैं, मेरे जीवन में दृढ़ता की कमी के कारण क्या है? तो चाहे तो हम पर्टिकुलर इस केस में अमृत बेला को ले लेते हैं। तो थोड़ा सोचते हैं हम, और चौथा क्वेश्चन को भी ले लेते हैं साथ में, कि बहानाबाजी के संकल्प हैं जो दृढ़ता और हिम्मत को कमजोरी धारण करते हैं। ये दोनों क्वेश्चन का एक साथ ले लेते हैं। दृढ़ता की कमी आई थिंक ये हो सकता है कि बार बार फेलियर को दिल पे लग गई हो। यस यस, हाँ, वो भी एक रीजन है। बार बार फेल्योर हो गई है तो फिर दृढ़ता नहीं होती। ओके, और अलबेला भी है, अलबेलापन। अलबेलापन। ओके, यस, अलबेलापन भी है, आलस अलबेलापन। उसका कारण क्या है, आलस अलबेलापन का कारण। इम्पोर्टेंस नहीं पता होना। एग्जैक्टली, क्योंकि जो चीजें है उसका इम्पोर्टेंस हमको पता नहीं। सचमुच
क्या हो रहा है, इससे क्या मिल रहा है। तो इसलिए वो जो पता नहीं होता है तब ये होता है। और कौन से बहानाबाजी के संकल्प करते हैं हम अच्छा, बाबा के हिसाब से मत हाँ जी। बहुत बार तो इम्पोर्टेंस पता होता है ना, जैसे अभी हम लोग अमृत वेला का बुक पढ़ रहे हैं, तो हाँ हाँ इम्पोर्टेंस हाँ पता तो चल रहा है, पर उसको अभी हम लोग रियलाइज नहीं कर पा रहे। हाँ एग्जैक्टली। हम्म तो इसलिए बाबा कहते हैं ना रियलाइजेशन का कोर्स करो। तो हमें ना कहाँ इसलिए इसको ऐसे रखा था कि थोड़ा डीप में बैठ के सब मतलब अगर होते तो लिखते हैं। बट तो वो उसके नीचे फिर जाओ, रियलाइजेशन क्यों नहीं होती है फिर। एक व्यक्त मुरली में बोला है ना कि जितना रिवाइज करेंगे उतना रियलाइज होगा। एग्जैक्टली, वो भी एक पॉइंट है, जितना रिवाइज करेंगे उतना रियलाइज होगा। हम्म हाँ, तो इसका मतलब कि जो ऐसे अभी हम लोग अमृत वेला का जो महत्व जान रहे हैं बुक पढ़ के, तो हाँ क्या उसी को हमें बार बार अपने माइंड में रिवाइज करना है क्या, उस महत्व को, तब हमें रियलाइज होगा। हाँ, फर्स्ट स्टेप इज रिवाइज करना है। मतलब रिवाइज इसलिए इन द सेंस क्योंकि उसका स्मृति स्वरूप हम जितना बनते रहेंगे ना वो फिर हमको हेल्प करेगा। अगर हम भूल ही जाते हैं सारे दिन, मेरे पॉइंट ही याद नहीं आता, फिर रियलाइज कहाँ करते। लेकिन रियलाइज करने के लिए हमको थोड़ा टाइम स्पेशली निकाल करके बैठना भी है। और बहानाबाजी क्या देते हैं हम, जैसे अभी लेट हो गया। भाई गेस्ट आ गए। हाँ ये हो गया। अच्छा ठीक है, अभी हम नेक्स्ट जो पे जाते हैं। दृढ़ता है वो हाँ वो विल पावर से भी रिलेटेड है ना। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, दृढ़ता विल पावर से भी रिलेटेड ही है। हम्म, तो ये भी एक्चुअली शायद किसी किसी के संस्कार होते हैं, वो दृढ़ रहते ही हैं किसी भी चीज एक्चुअली में। कोई होते हैं ना, हाँ, जो मतलब जिनका बचपन से भी एक संस्कार होता है, चाहे कुछ भी हम करके दिखाएंगे तो जुनून कहते हैं ना, लौकिक में भी हम्म जो जुनून रहता है वो भी हो जाता है। मतलब हमने वैसे देखा है ज्ञान में, इतना कुछ भाई बहन इतना जुनून है कि लगे रहते कुछ भी हो जाए हमको तो 8 में आना है, 108 में आना है। मतलब वो टारगेट रख करके भी वो पुरुषार्थ करते हैं, तो वो जुनून भी एक होना चाहिए एक्चुअली। ओके। ये सब अपने हिसाब से हम लिख सकते हैं। बाबा के द्वारा दिए गए मुख्य 5 स्वमान जिससे याद करने से जीवन में दृढ़ता आ जाती है। उस स्वमान को रोज प्रैक्टिस करना है और उसके नशे में रहना है। ये हम अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। कौन सा, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम तो विश्व के आधार मूर्त उद्धार मूर्त विश्व कल्याणकारी है, मेरे पवित्रता के ऊपर सारे संसार टिका। मतलब ऐसे ऐसे जब हम उस टाइप का स्वमान लेंगे ना तो ऑटोमेटिकली दृढ़ता आ जाएगा। मैं तो हीरो एक्टर, सारे संसार देख रहा है। तो हम्म, इसीलिए हमने ना इस अपने इसे टफ 5 स्वमान को चूज करना है, जिसे स्वमान को पढ़ते ही हमारे अंदर वो दृढ़ता ऑटोमेटिकली आ जाए। ठीक है। और आई थिंक रेस्पॉन्सिबल फील करने से भी दृढ़ता आएगी ना। मतलब अगर मुझे पता होगा मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे मम्मी लोग होते हैं, उनको पता है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो सुबह उठ ही जाएंगे 2 घंटे बाद भी। एग्जैक्टली, तो क्योंकि जब इसीलिए मैं बाबा कहते हैं ना कि बंधन में बांध लो है, रेस्पॉन्सिबिलिटी के बंधन में, सभा के बंधन। जब हम हाँ रेस्पॉन्सिबल ले, जैसे अभी आपको करना है इस समय, तो रेस्पॉन्सिबल मिल गया ना, तो ये एक हम्म, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है दृढ़ता लाने के लिए। हम्म। तो तो अब हमको पहचाना कि रेस्पॉन्स पूर्वज है, पर मैं चलो अपने लिए नहीं सही, अपने लिए भी सही, बट मेरे साथ साथ और भी लोगों को इम्पैक्ट हो रहा है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी या जो भी फील होगा, तो आई थिंक दृढ़ता आ जाएगी, आएगी थोड़ी। तो इसको हमको नहीं नोट करना है, क्योंकि चाहे हम किसी भी चीज में ना थोड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के देखें, तो ये दृढ़ता एक संस्कार है। मान लो कोई छोटे छोटे लौकिक चीज में भी हो या अपने लिए ऐसे कुछ कुछ चीजों में रिस्पॉन्सिबिलिटी करके इस संस्कार को जब हम डेवलप कर लेंगे फिर कोई भी चीज के लिए हम कर सकते हैं। और 6th पॉइंट भी ऐसा है, हम बाबा से ऐसे कौन सा वरदान लेना है। जैसे अमृत बेले तो 5 वरदान रोज हमें बाबा से लेना है। वो वरदान ये सबके लिए होमवर्क है, स्वमान और वरदान आपको लिखना है। क्योंकि बता देंगे तो कुछ वरदान भी, जैसे रोज हम वरदान पढ़ते हैं, अभी वरदान मुझे कैसे बनाना है मेरे लिए। और मेरे लिए मतलब आप खुद के लिए जब हम वरदान बनाएंगे तो वो ऑटो हमको ही अपील करता है। अच्छा नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं।
अच्छा, इसको थोड़ा अभी 2 मिनट सब रिफ्लेक्शन करें। अपने जीवन में ऐसे कौन सा कार्य हम पूर्वक कर सफलता को प्राप्त किया है? कुछ ना कुछ तो होगा। तो ये जो प्रश्न है इसके ऊपर काल हम थोड़ा अमृत वेले के बाद या उसमें हम उसको नोट करेंगे कि ऐसे कौन सा शख्स मतलब था, जैसे हो सकता है हमको कोई जॉब मिला या हम कोई बिजनेस में से दृढ़ता दिखा करके कर पाए या ऐसे पढ़ाई में कुछ किए। तो हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ होता है जिसी से हम दृढ़ता पूर्वक सफलता को प्राप्त करते हैं। तो उसी समय क्या होगा कि उसी को जब हम स्मृति में लाएंगे ना, तो जैसे उसी स्टेट में जाएंगे और उसी को हम नोट करेंगे एक्चुअली ऐसे क्या किया था मैंने, मतलब जो मैंने कर पाया था उस चीज को हासिल कर पाया था। तो उसी को हम इधर ज्ञान मार्ग में चाहे अमृत वेला हो या चाहे किसी के लिए यूज कर सकते। इसको समझ में आया है प्रश्न सबको? हाँ जी। तो कोई शेयर करना चाहेंगे? 2 मिनट ऐसे है सबके जीवन में, लौकिक ले लो कोई बात नहीं। तो इसका कारण यही है कि हमको उसको अपने अंदर ना, हम टेक इट ग्रांटेड कर लेते हैं कोई कोई चीजें। तो पुराने को जब हम रखेंगे तो हमारे अंदर वो संस्कार डेवलप होता जाएगा। सबके जीवन में है ना ऐसे कोई, या नहीं है? सोचना होगा थोड़ा। जब नहीं खुशी सोचना नहीं। मिलती है हाँ जी तब बोलिए। हाँ, जब खुशी मिलती है, हाँ मेरा ऐसा मानना है कि तब दृढ़ता थोड़ा आता है कि हाँ, इस चीज से मुझे थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिला है, ये खुशी मिल रही है ना, तब हमें दृढ़ता आती है। हाँ, नहीं इसमें प्रश्न यही है कि आपके जीवन में कोई तो एक चीज होगा जिसको आपने करके सफलता आपको मिला होगा, छोटा चीज भी ले लो। लॉकडाउन में मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट किया था। मतलब वो बहुत बार हम सोचते थे कि करेंगे योगा प्राणायाम जो भी, बट हाँ हाँ। मैंने स्टार्ट किया था एंड आई कंटिन्यूड इट फॉर 6 मंथ्स। तो आई थिंक वो एग्जैक्टली थोड़ा तो 1 2 4 दिन करेज रखा, फिर उसके बाद आदत बन गई तो वो कंटिन्यू होता गया। तो उसी समय ना आप उस माइंड को लाओ कि उसी समय से क्या था कि मैंने जब नहीं कर पा रहा था इतना 6 महीने तक कंटिन्यूअसली मैंने एक्सरसाइज कर पाया। तो उसी समय अगर हम ब्याक में जैसे कहते हैं ना, टाइम में ब्याक जाओ और उस मोमेंट को आप कैप्चर करना शुरू करो। इसी के लिए हम इसके लिए बोल रहे थे कि इसको साइलेंस में बैठ कर रिफ्लेक्शन करना है। अब चले जाओ, देखो बचपन में भी हो सकता है आपको याद आया, आप ऐसे ऐसे चीज में कोई एक मान लो फॉर एग्जाम्पल सिली सा चीज, आपने एक ड्रामा में रोल किया और उसमें आपने बहुत अच्छा पार्ट बजाया, वो तो दृढ़ता पूर्वक किया ना, आपने कभी नहीं किया था। तो इससे उस मोमेंट को जो इमोशंस को हम कैप्चर करना है, और हो सके जैसे हम पहले बोले थे कि हो सके उसी इमोशन के समय आप ना कुछ एक आध मिनट का कमेंट्री रिकॉर्डिंग कर लो दृढ़ता के लिए, और जब उसे सुनेंगे फिर वो हमारे अंदर वो आता जाए। ठीक है, तो ये सबको 3 होमवर्क जरूर करना है, अपने लिए सोमान लिखना है, वरदान लेना है, और इसी को जो हमको सक्सेस मिला है उसको हमको याद करके फिर उसी हिसाब से उस इमोशंस को लाना है, और स्पेशली अमृत बेला के लिए हमको करना है। ठीक है, और आज से हम पुरुषार्थ में कुछ नवीनता करना चाहे जो आज तक नहीं किए। डेल्टा चेंजेस इसमें सबको लाना है, जो कर रहे हो नहीं, मतलब अमृत बेला में आज तक हमने सोचे हैं लेकिन नहीं कर पाए, कुछ नया एकदम निर्विघ्न होना चाहिए। हो सकता है फॉर एग्जाम्पल आप छोटा सा ले लो, मान लो आप 3 बजे 3:30 बजे उठ रहे हो, आप करना है कि मुझे 3 सवा 3 बजे उठना है, आप आज तक नहीं उठे हैं। या ऐसे नहीं, हफ्ते में मुझे एक दिन 2 बजे 2 से 5 अमृत बेला करना है, ये भी हो सकता है। हफ्ते में एक दिन संडे को ले लो जिस दिन आप सो पाओगे दोपहर में थोड़ा, है? या ऐसे कुछ ऐसे हमको लेना है। ठीक है। थिंक क्या पहले बिल तो जितना टाइम जगे हैं वही टाइम हाँ वो भी माइंड ले डाइवर्ट सकते ना हैं। हो, हाँ ये फोकस्ड भी हो, एक अच्छा, कितना ये टाइम भी एक अच्छा फोकस रही टारगेट है। मैं। एग्जैक्टली ये भी एक है कि उतना टाइम में कुछ भी हो जाए, आज से मुझे फोकस करके आधा घंटा या 45 मिनट बहुत पावरफुल अमृत बेला करना है। तो ये भी हो सकता है, इसलिए कुछ भी नवीनता हमको लेना है, क्योंकि बाबा कहते हैं ना न्यूनेस नहीं है तो फिर उठ के वही करते हैं। या ऐसे कोई संबंध आज तक ना जो अलग से हट के संबंध बाबा के साथ मुझे अनुभव करना है, कोई जो 8 10 संबंध हो नहीं, कुछ अलग से एकदम अलग से जो आज तक नहीं किया है हमने, वो भी हो सकता है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं।
अभी हिम्मत आ गया, दृढ़ता आ गया। हिम्मत और दृढ़ता के साथ आप ऐसे कौन सा गुण धारण करना चाहेंगे जो कि आपको सफलता की ओर ले लेगा? मतलब आपने पहले करेज ले आया और दृढ़ता आ गया, तो उसके साथ आपको और एक गुण उसमें लाना है जो आपको सफलता की ओर लेके जाएगा। ये भी इसके ऊपर भी थोड़ा सोचना है। इंटेंशन, ब्लेसिंग्स। ये कुछ भी हो सकता है जो हमको टच करे, ये सबके लिए अलग हो सकता है, कुछ भी एकदम हटके भी हो सकता है। और ये है हिम्मत बच्चे मदद बाप, इसके बारे में अपना एक अनुभव बाबा को खत के रूप में लिखना है। ठीक है, ब्राह्मण जीवन में बेसिकली जो भी आपने हिम्मत रखा, देखो सबसे बाबा ने मुरली में कहा है, बच्चे तुमने इतना बड़ा हिम्मत का और दृढ़ता दिखाया कि पहला हिम्मत क्या रखा, असंभव को संभव करके दिखाया, कि पवित्रता की विशेषता को धारणा की। देखो जो बड़े बड़े साधु महात्मा लोगों ने नहीं कर पा रहे, बाबा करे तुमने वो करके दिखाई। बाबा की महावाक्य है टिप्पणी या कब्जे। तो पहला जो हिम्मत हमने असंभव को संभव करके दिखाया, तो क्या नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमारा जो भी अनुभव है उसको हमको बाबा को एक पत्र के रूप में देना है और एक काल अमृत वाला इसको करना है। ठीक है, अच्छा। ओम शांति भाई जी। जी जी बोलिए। जी, हमने ना काफी लेट में ज्वाइन किया, तो ये शीट शेयर होगी क्या ग्रुप में भी? हाँ कर देंगे, शेयर कर देंगे। एक्चुअली करना तो ऐसे ही था क्योंकि साइलेंस में लेकर के करना था, लेकिन आत्मा कम है तो हम डिस्कस कर दिए। तो ये एक एकदम रिफ्लेक्शन के लिए टॉपिक है, हमको खुद को साइलेंस में आधा घंटा निकाल के उसको लिखना है, और अपना जो रहेगा वो हमको बहुत अपील करने वाला है। ये अमृत वेला में हमें करना है ना, कल करे हाँ अमृत वेला अमृत पे बेला ना? करेंगे तो और अच्छा है, दृढ़ता भी आ जाएगा नींद भी छूट जाएगा, क्योंकि जब रिफ्लेक्शन करते हैं हाँ। ना। तो ये एक चीज था। तो बाकी और एक चीज इसमें ये रहता है कि जैसे बोलते हैं ना छोटा छोटा, तो हमको किसी भी हालत में हैबिट को ब्रेक नहीं करना है। और हैबिट जब कोई आदत जब बनाना चाहते हैं ना उसको, जैसे लौकिक में बताते हैं चार चीजें ना, मतलब क्यू, क्रेविंग, रेस्पॉन्स, रिवार्ड, जो भी है। आप ऐसे हैबिट बनाओ, हैबिट को ऐसे करो कि उसको मतलब छोटा, मतलब उसको ओबियस जैसे हो जाए, उस हिसाब से उसको प्लान करो और उसको अट्रैक्टिव बनाओ। पर मान लो आपको अमृत बेला उठ करके कौन सा चीज आपको अच्छा लग रहा है, मतलब जो एकदम फ्रेश करता है, चाहे तो थोड़ा टहल लो या बाबा का अच्छा गाना सुन लो ना, जो आपको बहुत अट्रैक्टिव बनाए। फिर उसका मतलब अट्रैक्टिव जब आकर्षण रहेगा ना, मुझे खिंचा होगा उठ के मैं ये करूंगा, फिर उसको इजी हो जाएगा। इजी हो जाएगा मतलब उसका जैसे हमको रेस्पॉन्स मिल गया उसका, और जब उसको हम करने लगेंगे फिर हमको उसका रिवार्ड मिलेगा। तो उस हिसाब से हमको जो भी हैबिट है अमृत बेले के लिए, मान लो किसी को लाइट डिनर लेना है वो नहीं बना पा रहे हैं, तो उसके लिए हमको सोचना है, प्लान बनाना है, ऐसे क्या चीज करूँ। जैसे मान लो मुझे खाने का मन करेगा, आप उसके साथ जहाँ भोजन रखते हो कुछ एक फल रख दो, इसके बदले उसके उठा के खा लो। ठीक है, और मतलब कोई हैबिट आपको तोड़ना है, मान लो आप 11 बजे सोते हो, उसको 10 बजे लाना है, तो उसके हिसाब से भी हम करना है कि मान लो मोबाइल देखने का आदत है, तो मेक इट इनविजिबल, मोबाइल को रख दो दूर से अलग करके, या मोबाइल में ऐसे डिफिकल्ट पासवर्ड डालो जो आपके खोलने के लिए वो होगा। मतलब उसको अनअट्रैक्टिव करो मोबाइल पकड़ने से, मतलब ऐसे कुछ थॉट्स लाओ जो कि आपको मतलब मोबाइल उठाने में मतलब मन नहीं करेगा। तो और कोई भी बुरा हैबिट को ब्रेक करने के लिए भी यही आदत डालते हैं, और उसको इतना डिफिकल्ट बना दो। मान लो आपको व्हाट्सएप बार बार चेक करने का मन होता है, व्हाट्सएप कोई अंदर ही लेकर के रख दो, अभी कितना आप करो। तो इस हिसाब से हमको जो छोटा छोटा है उसको ब्रेक करना है और नया हैबिट भी डेवलप करना है। ठीक है, ओम शांति। और किसी को कुछ बोलना है? अभी बुक रीडिंग सबका चल रहा है ओम ना? शांति। हाँ जी बोलिए। हाँ, जी मुझे बोलना है कि मेरा क्या शेड्यूल हो रहा है ना, थोड़ा रात तक काम चल जा रहा है। कभी हाँ कभी 9 तक, मतलब आज जैसे मीटिंग अभी एंड हुई है तो 9 के तक भी थोड़ा चल जाता है, तो उसके बाद फिर थोड़ा पर्सनल स्टफ करने का मन होता है, चाहे चिंतन हो या कुछ भी हो। तो मतलब हम्म। 11-12 तक तो एक्टिव ही जैसा माइंड रहता है कि अगर सोना भी चाहे तो वो नहीं आती, तो उस वजह से अमृत वेला फिर इफेक्ट करता है, मतलब हमेशा लेट हो जाती है उठने में या वाली बात। ये मतलब थोड़े लंबे टाइम तक रही है, बीच में अभी जब सेशन स्टार्ट हुआ था तो हमने किया था कि नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर थोड़ा सा काम ऐसा बड़ा हुआ तो फिर कुछ दिन से छूटा हुआ है शेड्यूल। हाँ तो मतलब चिंतन में इतना टाइम वो भी एक एक्टिव हो जाता है, हमने भी ये देखा है। तो उस हिसाब से हमको
मतलब वाइंड अप करना है, बेड पे आप चले जाओ फिर उसी मतलब एकदम तैयार करके रखो, जैसे खत्म होगा 9:30 बजे या 10 बजे, बेड मतलब बेड क्या होता से है रात में एक्टिव ही रहते हैं, इनके इस बेड पे भी चल गए तो वो कुछ जब तक कुछ अपना पर्सनल स्टफ नहीं कर ले तो वो नहीं शांत रहता है माइंड। हाँ, वो मतलब हमेशा वो भी एक आपने सही बोला। तो उसको हाँ। ना वो पर्सनल स्टफ को फिर दिन में कभी कर लीजिए। नहीं एक्चुअली मतलब काम ऐसा हो जा रहा है ना कि 9 तक सोचिए कि हम एंगेज ही रह रहे हैं ऑफिशियल वर्क या ऐसा कुछ में। ओके, तो फिर तो ये तो वैसा आ गया, कैसे मतलब इसको कैसे फिर करना टाइम नहीं है, मतलब। मतलब ऐसे हो गया ना, टाइम नहीं है, हाँ दिन मतलब का वो वैसा चीजें। टाइम नहीं है कि बैठ पाए खुद के साथ, वो काम के साथ ही रहता है। और वो फिर ओके, शाम मतलब जैसे ऑफिस खत्म होती है तो फिर माइंड को मिलता है कि हाँ अब 1-2 आवर हुए हैं, अच्छा अभी कुछ कुछ ये करना है या जो भी है। तो ऐसा वैसे लौकिक में भी चलता था, तो ज्ञान में नहीं भी चल रहे तो फिर लौकिक स्टफ्स पे भी रात में करते थे, फिर ज्ञान पे भी आए तो वो शेड्यूल के साथ। कभी अमृत वेला वैसा नहीं आ पाया, अभी जैसे ये सेशन स्टार्ट हुआ था तो किया था, तभी काम भी थोड़ा कम था तो जल्दी कर रहे थे। या अगर जल्दी नहीं भी सोते थे तो सुबह उठ रहे थे क्योंकि थोड़ा एनर्जी के साथ थे ग्रुप के, लेकिन फिर ओके, वो थोड़ा छूट गया है। बुक पढ़ना भी अभी थोड़ा रुक गया है, मतलब सब कुछ थोड़ा सा मिक्स नहीं वही मैच हो अभी गया। अब थोड़ी देर पहले वो डिस्कस कर रहे थे ना, एक रूल बना दो, कुछ भी हमको चेन ब्रेक नहीं करना है ना, एक लोअर बाउंड होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको बुक पढ़ने में आधा घंटा लगता है, 20 मिनट लगता है, तो ऐसे एक नियम बना, कम से कम 2 मिनट इस टाइप का हैबिट को मुझे ब्रेक नहीं करना है। लोअर बाउंड सेट करो, मुझे 3 मिनट या 2 मिनट कुछ ना कुछ इससे पढ़ना है, सो दैट आई विल बी इन कंटिन्यू विद दैट थिंग। तो वो जो हैबिट ब्रेक करने में ये एक बड़ा फैक्टर आ जाता है कंसिस्टेंसी में। हम ब्रेक चेन को किसी भी हालत में हमको ब्रेक नहीं करना है, तो इसको मतलब जबरदस्ती हिसाब से करना है। और एक जो होता है ना, तो कभी कभी जा करके कंसिस्टेंसी ना होने का कारण क्या होता है, बोरिंग आ जाता है। तो हमारा जो आउटकम है ना, जैसे मान लो मुझे अमृत वेला करना है, उसी को बिलीफ सिस्टम के साथ एकदम जोड़ लो। हम क्या करते हैं, आउटकम को सोचते फिर प्रोसेस में लग जाते, फिर फाइनली हमको लगता है अच्छा गोल में मैं पहुंच गया, नहीं, लेकिन उसी को सबकॉन्शियस माइंड के साथ एकदम अटैच कर दो। जैसे उसके बार बार उसके ऊपर लिख करके चिंतन करके ना, जैसे हम पहला जो 2 क्वेश्चन लिए तो उसको बार बार उसी हिसाब से जब लिखेंगे तो दृढ़ता ऑटोमेटिकली आ जाएगी। नहीं तो बहुत सारे परिस्थिति आते हैं, जैसे अभी एक दिन हुआ था, परसों या किस दिन मैंने पढ़ ही नहीं पाया ऑफिस में आकर के इतना हो गया, बट सोने से पहले मैं बोला नहीं, कम से कम मुझे एक या 1.5 पेज पढ़ना ही है, मतलब हैबिट को ब्रेक नहीं करना है। सर्कमस्टेंसेस आता है तो ऐसे कुछ चीजों को हमको लेना है। और जहां तक उस ये टाइम का बात आती है, उसलिए ना हमको टाइम एकदम प्रॉपरली मैनेज कर लेना है। आप एक टेक्निक सर्च कर देना, पोमोडोरो टेक्निक। तो वो एक्चुअली क्या होता है ना, हमारे पास टाइम होता है, हम बहुत स्विचिंग करते हैं। अभी ये पढ़ रहा हूँ, फिर बीच में अच्छा चलो टाइप कर दूंगा, किसी को वो कर देंगे। तो जो पोमोडोरो टेक्निक क्या कहता है ना, 25 मिनट्स एकदम सब डिस्ट्रैक्शन फ्री कर लो और वो एक पर्टिकुलर काम को दो। आप देखेंगे ना, आपको काम कंप्लीशन में बहुत बहुत मदद करेगा। और आप पता चलेगा कि टाइम कहाँ से जा रहा था। और टाइम ट्रैकर जो एक चीज भी है, उन दोनों चीज को करेंगे तो वो मतलब टाइम मिल ही जाएगा। ठीक है, शांति। और किसी को कुछ बोलना है? हाँ भाई साहब, वो जो नवीनता हाँ, वाला क्वेश्चन है ना, पुरुषार्थ में नवीनता, हाँ, हाँ। तो वो क्या सिर्फ अमृत वेले के लिए है या फिर सारे हाँ, अमृत पुरुषार्थ वेले के के लिए लिए भी जैसे अभी डिस्कस किए ले सकते हैं, या ज्ञान योग में कोई भी नवीनता भी आप ला सकते हैं। नवीनता? जैसे अमृत वेले, जैसे कोई बोले थे ना अभी, आप बाबा के साथ एकदम हट के कोई संबंध का अनुभव हो गया, या ऐसे कोई नया टॉपिक के ऊपर ऐसे भी कर सकते हो, बाबा काल अमृत बेला उठ के मैं आपके आगे भाषण करूंगा, ठीक है। और टॉपिक उठाओ मुरली, जो भी पॉइंट्स आए कोई एक वार्ड ले लो उसके ऊपर। तो ये भी एक नवीनता हो गया ना। एक दिन आप ऐसा कर सकते हो, बाबा काल सवेरे उठ के ना मुझे आपको मुरली सुनाना है। अभी देखिए हम सालों सालों से मुरली सुनते आ रहे हैं ना, मतलब कुछ भी है, उठो बाबा मीठे बच्चे, तुम सदा पवित्र रहो, जो भी आए नॉन स्टॉप बोलते जाओ, देखो कहाँ तक होता है, ये भी एक नवीनता है ना। हाँ, ये तो, मैंने मेरे दिमाग में एटलीस्ट ऐसा कभी नहीं आया था। बहुत तो न्यूनेस है। ये भी कर सकते हैं ऐसे एकदम मतलब हट करके, मतलब बाबा, मतलब बाबा मैं आपको आज मुरली सुनाता, मतलब डोंट टेक इट अदरवाइज, क्योंकि रामायणिक तो ऐसे भी लाना है। जैसे कोई टॉपिक लेकर के अभी ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, बाबा का कैसे लेवल चलता है, अभी पवित्रता के ऊपर चलता होगा, अभी आ जाएगा किसके ऊपर, फिर किसी के ऊपर, मतलब आप नॉन स्टॉप ऐसे कैसे बोल सकते हो। तो ऐसे कुछ 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 नवीनता करना है। ठीक है, ओम शांति। चलिए, ओम शांति, थैंक यू। बाबा ओम अभी हम शांति। 5 मिनट, हाँ बोलिए।
हाँ, इसको कोई कोई बोल रहे थे, दीदी बोलिए। ओके, तो चले अभी हम 5 मिनट बाबा को चार्ट दे देते हैं, एकदम रिलैक्स होकर के सब बैठ जाए। मस्तक के बीच में सारा ध्यान को केंद्रित करें, अपने चमकता हुआ ज्योति स्वरूप को देखे, और अब फील करेंगे उस आत्मा से वो शक्तिशाली प्रकाश शरीर में फैल रहे। और अब सूक्ष्म प्रकाश का शरीर को धारण कर उड़ चलते हैं सूक्ष्म वतन। देखे प्यारे बाप दादा को एक कमल का पुष्प के ऊपर बैठे, मैं बाबा के पास जाकर बैठ गए और बाबा को सारा दिन का दिनचर्या सुना रहा। सवेरे उठे, उठने के समय कैसे स्थिति थी, बाबा को कैसे याद किए, याद में आलस्य सुस्ती कितना, सब दिल खुल के बाबा को बता। मुरली का स्टडी हुआ, क्लास कैसे किए, बाबा आज सारा दिन में मैं आत्मा जो भी कार्य किया उसमें मैं योग युक्त कितना रहा। कर्म करते हुए जो भी कुछ अनबन हुआ, किसी के प्रति चाहे कुछ भी संकल्प चला या किसी के कोई बोल से हमारे मूड अप हुआ या दिल को थोड़ा सा दुख भी हुआ, सब बाबा को बता। बाबा उस आत्मा ने आज मुझे ऐसे कहा, मुझे अच्छा नहीं लगा। बाबा मैंने आवेश में आकर उसे ऐसे बोल दिया, जो भी कुछ हो सब बाबा को बता। बाबा आज मैंने इतने सारे आत्माओं को चलते फिरते शाबाश दिए, इतने के लिए शुभ भावना शुभ संकल्प रख। इनको आत्मिक दृष्टि में देखा, इस आत्मा का उमंग उत्साह बढ़ाया। बाबा आज सारे दिन में यह समय मुझे आत्मा से व्यर्थ में चला गया।
बाबा ना चाहते हुए भी मेरे से यह विकर्म हो। बाबा को सब कुछ बताते जाए और फील करेंगे दिल एकदम साफ हो रहा, मन में जो भी भारीपन था सब निकल गया। जैसे बाबा ने मेरे मस्तक के ऊपर हाथ रखकर मन के अंदर से सारे दाग को पोंछ रहे, सारे दिन का जो भी दिनचर्या था मैं बाबा को सुना रहा हूँ बिल्कुल। जैसे एक स्लेट को साफ करते हैं तो बाबा मेरे मन को भी एकदम साफ कर, और बाबा कह रहे हैं बच्चे कल आप अवश्य इन इन बातों पर ध्यान रखें। अमृत वेले के बाद 5 मिनट बैठकर सारे दिन का दिनचर्या को देख और आज के दिनचर्या को सामने रख, कहाँ कहाँ इम्प्रूव करना है उसका प्लानिंग पहले से ही बना। किस कर्म में कौन सा स्वमान को याद कर, तो मनचर्या भी जरूर बना। और बच्चे बीच बीच में बाबा को दिनचर्या भी अपडेट करते, मैं बाबा को सब कुछ बताकर एकदम हल्का हो गया। और अब देखे बाबा हमारे पीठ को थपथपा रहे और शाबाशी दे रहे कि हम एकदम सच्चाई सफाई के साथ बाबा को पोतामेल दिया। और बाबा मुझे बहुत प्यार भरी दृष्टि दे रहे, बाबा की दृष्टि को पाकर मैं एकदम प्यार से भरपूर हो गया और बाबा से छुट्टी लेकर आ रहा हूँ। बाबा कह रहे हैं बच्चे याद है कभी भी अकेले मत छोड़ना, बाबा को साथ रखकर ही। तो मैं बाबा को दिल से धन्यवाद कर बाबा से छुट्टी लेकर नीचे आ रहा हूं और एक सेकंड में अपने साकार शरीर को धारण कर। ओम शांति शांति। ओम शांति। सबका भी दिल से